हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानंद मिश्रा आपका अपने ही क्लासेस 2S क्लासेस में स्वागत है। हम लेक्चर 3 पढ़ चुके हैं मैथ। आज हम आपको लेक्चर नंबर 4 पढ़ा रहे हैं। फ़िलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अच्छा भी मन भी लगे आपको पढ़ाने में। तो आज हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्या, जो हमारी मेन टॉपिक चल रही है रियल नंबर। तब तक के लिए हम आपको ये बता दें कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं a+b का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों से ये a+b का, तो हम आपको बता दें ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे हिसाब से ये 7th या 8th क्लास से ही बताया जा लगता है। आगे चलकर ये आपको टफ मिलेगा जब आप बायनोमिकल थ्योरम और कॉम्बिनेशन एंड जब ये सब पढ़ेंगे आप, तब ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन आज हम बात करते हैं रियल नंबर। एक बार हम आपको ये बता दें कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पूर्णांक, होल नंबर, प्राइम नंबर, ये सारी संख्याएं हैं, ये सब वास्तविक संख्या हैं। आपको हम चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके से हर एक लेक्चर में बता रहे हैं। तो हमने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज 1.1 हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका चल रहा था, तो हमने आपको उदाहरण सारा लगवा दिया था। हमने आपसे कहा था कि प्रश्नावली 1.1 में पहला और दूसरा सवाल आप लगा लाइएगा। अगर आपका पहला और दूसरा सवाल नहीं लगा है तो पहला तो एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, और दूसरा हमने बताया था, दर्शाया कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ बहुत कोई टफ सवाल नहीं है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाकर समझा देंगे। तो आज हम आप बात करेंगे तीसरे सवाल की। तो ये कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़े 32 सदस्यों वाले एक आदमी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। उन स्तंभों का कि अधिकतम, हमने आपको बताया था कि जब न्यूनतम कहेगा तब एलसीएम और जब अधिकतम कहेगा तब एचसीएफ। तो यह कह रहा है कि एचसीएफ आप हमारा प्रश्नावली, यह एक्सरसाइज या प्रश्नावली ही हम लिख दे रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 में हमारा ये सवाल है तीसरा। तो किसी परेड में 616, तो ये कह रहा है एचसीएफ आप 616 एंड 32। ठीक, तो आपको आज मैं स्टेप टू स्टेप वाइज जैसे आपको बोर्ड में करना है वैसे हम बता रहे हैं। तो आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। अब इसमें आपको स्तंभ पूछ रहा है, कितने स्तंभों की आर्मी की जाएगी परिमेयिका से। वैसे ये सब कुछ है ही नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए परिमेयिका से। तो हमने आपको पहला स्टेप बताया था कि 616 और 32 में सबसे पहले हम देख लेंगे कि बड़ा सबसे कौन है। तो 616 में सब बड़ा है ये, 32 छोटा है 616 से। तो हम 616 को लेकर जाएंगे 32 से। 32 से जब हम भाग करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये बराबर BQ + R, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल। आगे हम अब बहुपद में भी आपको यही पढ़ाएंगे। तो 616 गुणे बराबर 32, और जब 32 से हम 90 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 19 से। जब हम 32 को गुणा करेंगे तो हमारा 608 आता है। आप कैलकुलेशन कर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा 8 बचता है। उसके बाद हमने 32 को 8 से 8 चौक 32 + 0। तो एचसीएफ आप 616 एंड 32 का हमारा एचसीएफ आ जाता है 8, मतलब 8 स्तंभ। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप उत्तरमाला या आंसर शीट भी चेक कर सकते हैं। अब हमारा चौथा एंड पांचवा सवाल हमारा, जैसे ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अगर आपसे पूछा जाएगा चौथा एंड पांचवा सवाल, तो आपसे सिर्फ 6 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये सब तो ऐसे पूछ लिया जाता है 2 नंबर 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। लेकिन जो चौथा पांचवा आज हम आपको बताएंगे
उसके बाद हमारा अगला जो प्रमेय चालू होगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से आप एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे, वो की जो अगले लेक्चर में बात होगी। लेकिन हम आपको चौथा सवाल बता रहे हैं। तो इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1+1 के रूप का होता है। तो वैसे कुछ है नहीं इस सवाल में, बस ये है कि आपको थ्योरी इसमें ज़्यादा लिखनी होती है। तो हमने माना ये हमारा चौथा सवाल है, माना कि कोई पूर्णांक ये तथा b बराबर 3, ठीक, b बराबर 3, तब हमारा ये समीकरण बनेगा ये बराबर 3q + r, जहाँ r बराबर 0, 1 एंड 2। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट समीकरण। तो हम आपको बता रहे हैं। तो r बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में, तो r बराबर 0 जो हम समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा ये बराबर 3q + 3q, बस इसके बाद कुछ नहीं। तो ये कह रहा है कि जब हम पूर्णांकों का वर्ग करेंगे, तो जब हम वर्ग इसका करेंगे तो ये यहाँ पर ऐसा आएगा। तो ये बराबर हम ये में इसको लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर हमारा हो जाता है 3q²। ऐसे अब ये हमारा ये होगा इधर का सवाल। अब हम r बराबर 1 समीकरण फर्स्ट में, तो a बराबर 3q + 1, 3q + 1, क्योंकि r बराबर हमको 0 रखना है। अब यहाँ पर हमारा अभी हमने बताया आपको ये + b का होल स्क्वायर। अब हमारा ये यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो हमारा ये दिख नहीं रहा है, ये दो पद है, एक 3q एक ये, इसमें दो पद है। तो हमारे यहाँ पर एक सूत्र लगता है ये + b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं। 3q का क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से हो जाएगा 9q² + 1 लिखें या चाहे नंबर न लिखें, और इसके बाद 3 दूनी 6q। तो ये बराबर 3m अभी हम नहीं लिख रहे हैं, हम इसको कॉमन ले रहे हैं 3q² प्लस यहाँ पर 1q, यहाँ पर स्क्वायर नहीं ले, 1q यहाँ पर और ले लेते हैं, प्लस ये हो गया q हम नहीं सिर्फ 3m ही ले सकेंगे। तो यहाँ पर 3q² हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2q, ठीक। तो ये बराबर 3 और ये यहाँ पर हमने माना m, जहाँ m बराबर 3q² + 2q। ऐसे आप r बराबर 2 रख कर भी सवाल बता सकते हैं। अब हमारा पांचवा सवाल है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। हालांकि ये जो सवाल है ये बहुत लॉन्ग में लगता है, इसलिए हम आपको इतना बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको आधे सवाल बताएंगे, आधा आप खुद कर सकते हैं। ऐसे हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर घन, तो हम आपको बता दें घन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है ये, अब यहाँ पर हमको घन करना पड़ेगा। तो ये + b का क्यूब होता है, एक सूत्र होता है ये + b का क्यूब। तो ये होता है ये क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू ये + b, ठीक। वैसे ये + b हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये क्यूब + b क्यूब + 3a² + 3ab², हम ये भी यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो इसी के माध्यम से सवाल है। तो हमने आपको बताया, तो आप पहले यही लिखेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ये है तथा b बराबर 9 या 9, आप जो कहें। तो यही हमारा फिर थ्योरी आ जाता है। थ्योरी इसमें ज़्यादा होता है इस सवाल में, लेकिन हम आपको बता दें कि ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपसे 6 नंबर में या 4 नंबर में कभी भी पूछा जा सकता है। अब ये हम आपको यही नहीं बता रहे कि यही आ जाएगा,
हम आपको सिर्फ मेथड बता रहे हैं, आप इस पर सवाल लगाइए और अच्छी अच्छी बुक से लगाइए, जैसे बालाजी प्रकाशन, नगीन प्रकाशन, इससे सवाल भी आते हैं, अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ये है तथा b बराबर 9, तब ये हमारा बन जाए ये बराबर 9q प्लस r, जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ही, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये वाला एक स्टेप बताया था आपसे कि ये वाला r = b, कि ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन हमेशा b से छोटा ही रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर b हमारा 9 है तो b से r हमारा छोटा ही रहता है, हमने आपको बताया था। तो समीकरण फर्स्ट में ये हमारा हो जाता है समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट में r बराबर 0 रखने पर, वैसे इस सवाल में कुछ है नहीं, बस ये है कि आप समझ नहीं पाएंगे या ऐसे कुछ हो जाता है बस। तो समीकरण फर्स्ट बराबर 0 रखने पर, तो ये बराबर 9q प्लस, अब यहाँ पर ये हो गया। अब क्या कह रहा है, हम इसको 9m के रूप में हमेशा लिख सकते हैं, क्योंकि 9 ये जब इसको क्यूब करेंगे तो ये बराबर हमारा होता है 81 क्यूब। तो ये बराबर 9 गुणे 9q क्यूब, तो ये बराबर हम इसे 9m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 9q क्यूब। अब ऐसे आप आगे लिखकर आगे लगाकर आप सवाल लगा सकते हैं। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो आप फिर से कीजिए, क्योंकि ये हमारा दो सवाल है। जब हमारा चैप्टर ख़त्म होगा तो अगर अगर दिक्कत पड़ रही है इस सवाल में, तो ये 2 सवाल हम आपको आगे चलकर फिर बताएंगे। तब तक इसके कुछ भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो आगे आप सीख लें। तब तक के लिए हमारे क्लास से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं शिवानंद मिश्रा आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली आपको वीडियो पर नोटिफिकेशन आए, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के लिए, तब तक के लिए बी सेफ एंड गुड बाय।